इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 1 नवंबर को दूसरे दिन की सुनवाई हुई। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से इलेक्टोरल बॉन्ड का बचाव किया। तुषार मेहता ने इलेक्टोरल बॉन्ड के पक्ष में ये दलील दी कि राजनीतिक पार्टियों के चंदे के स्रोत को गोपनीय रखना दानदाताओं के लिए हितकारी है। तुषार मेहता ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से राजनीतिक चंदे की प्रोसेस में पारदर्शिता आई है। पहले नगद में चंदा दिया जाता था। उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियों को मिल रही डोनेशन की गोपनीयता की व्यवस्था दानदाताओं के हित में रखी गई है। बता दें कि इस मामले पर सुनवाई कल यानी 2 नवंबर को भी जारी रहेगी। चंदे की गोपनीयता के पीछे का कारण बताते हुए तुषार मेहता ने आगे कहा कि राजनीतिक पार्टी को चंदा देने वाले भी गोपनीयता चाहते हैं। चंदे को अगर पब्लिक किया गया तो दूसरी पार्टी के लोग उनसे नाराज हो सकते हैं। साथ ही मेहता ने यह भी कहा कि सत्ताधारी पार्टी को ज्यादा पैसे मिलना कोई नई बात नहीं है। पहले भी ऐसा होता रहा है। साल 2004 से 14 के बीच भी यही हुआ था। मंगलवार 31 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संविधान पीठ ने राजनीतिक फंडिंग से जुड़े इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और वेंकटरमनी से इस मामले में अपनी राय देने को कहा था, जिस पर सुनवाई के एक दिन पहले वेंकटरमनी ने कहा कि किसी राजनीतिक दल को मिलने वाले चंदा की जानकारी पाना नागरिकों का फंडामेंटल राइट नहीं है। 31 अक्टूबर को हुए मामले की पहली सुनवाई में एटीआर का पक्ष रख रहे प्रशांत भूषण ने कोर्ट में कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। इसकी वजह से पता नहीं चल पाता कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला। इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी बॉन्ड राजनीतिक दलों और दानकर्ताओं के लिए एक साधन के रूप में काम करता है। इसमें दान करने वाले का परिचय गोपनीय रखा जाता है। बता दें कि इस प्रणाली को 2017 में एक वित्त विधेयक के माध्यम से पेश किया गया था और 2018 में लागू कर दिया गया था। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एटीआर की एक हालिया रिपोर्ट ने भारत में राजनीतिक दलों के लिए चुनावी बॉन्ड की महत्ता पर प्रकाश डाला है। इस रिपोर्ट में राजनीतिक पार्टियों को पिछले कुछ सालों में इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले चंदे बताए गए हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि चुनावी बॉन्ड से सबसे अधिक दान कुल 3,04,38.8237 करोड़ आम चुनाव के वर्ष 2019-20 में मिला था। वहीं सभी राजनीतिक दलों को 2021-22 तक कुल 9,188 करोड़ रुपए का चंदा मिला। इसमें बीजेपी के हिस्से में 57% से अधिक चंदा आया, जबकि कांग्रेस की झोली में केवल 10% आया है। एटीआर की रिपोर्ट के मुताबिक विश्लेषण किए गए 31 राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त 16,437.635 करोड़ के कुल दान में से 55.90% चुनावी बॉन्ड से, 28.07% कॉर्पोरेट फील्ड से और 16.03% अन्य स्रोतों से आया है।